वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज देखते हैं आपका जो एक फॉर्म निकला हुआ है आपका हाई कोर्ट से निकला हुआ है। हाई कोर्ट झारखंड से निकला हुआ है, रांची से। और ये जो फॉर्म है वो असिस्टेंट है, असिस्टेंट का, पर्सनल असिस्टेंट का है, आपका पीए का है। और ये आपका हाई कोर्ट झारखंड से निकला हुआ, रांची से निकला हुआ है। और ये आपका टेम्प्रोरी बेसिस है, लेकिन अभी फ़िलहाल जॉब की नीड सबको होती है, तो आप इनको ज़रूर भरिएगा फॉर्म को। हो सकता है बाद में परमानेंट हो जाए। तो याद रखिएगा, ये आपका पर्सनल असिस्टेंट का वैकेंसी निकला हुआ है हाई कोर्ट झारखंड से, और ये टेम्प्रोरी बेसिस है। यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है। वैकेंसी का अगर बात करें हम लोग, पोजीशन और जो पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट का वो क्या क्या है, कितने सीट हैं, उनको भी हम लोग अब देखें। अगर तो वह है आपका, बात करें यहाँ पे, तो अगर देखा जाए अनरिजर्व का बात करें हम लोग, तो अनरिजर्व में आपका कितना है, आपका कुल आपका 13 सीट है। और शेड्यूल कास्ट में अगर देखा जाए, एससी में देखा जाए, तो उसमें 5 सीट हैं। और शेड्यूल ट्राइब में आपका 13 सीट हैं। और BC 1 में 5, और BC 2 में 2 है, और EWS में आपका 4 है। और टोटल आपका अगर बात करें हम लोग, तो 42 आपका टोटल वैकेंसी है। और इनको ज़रूर याद रखिएगा कि ये सारे जो हैं आपके टेम्प्रेरी बेसिस पे ये वैकेंसी निकाला गया है। तो आप अपने सोच समझ के भरिएगा, लेकिन हो सके तो फॉर्म भर ही दीजिएगा, बेटर रहेगा। हो सकता है कि परमानेंट हो जाए बाद में। तो ये सारे आपके टोटल वैकेंसी हैं आपके। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा और उनके बाद फॉर्म भरिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका फ़ी कितना है और कितने तक के एज के स्टूडेंट इनमें भर सकते हैं फॉर्म को, और इनमें क्या क्या आपका क्राइटेरिया है उनको भी हम लोग देखते चलेंगे। आपका बात करें आपका डेट कब से कब तक का फॉर्म का भरने का है, तो वो आपका 24/5/2023 से आपका स्टार्ट हुआ है ये, और आपका क्लोजिंग डेट है आपका है 24/6/2023 तक। तो इनके दरमियान में आप फॉर्म को भर लीजिएगा। बात करें इसका आपका पे स्केल क्या है, ये पर्सनल असिस्टेंट का आपका पोस्ट है। और पे स्केल का बात करें तो वो 7th PRC है आपका, 7th आपका पे लेवल का रहेगा आपका, जिसमें 44 आपके 1000 से लेके आपका 1,42,400 आपका जो है ये आपका सैलरी है आपका। और बात करें हम लोग इसका मिनिमम आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो वो है ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, इक्विवेलेंट होना चाहिए डिग्री आपका यूनिवर्सिटी सोना इंस्टीट्यूशन से। तो ये इनको आप ध्यान रखिएगा, इनका सैलरी क्या है ये आप ज़रूर सोचिएगा। और ये आपका डेट ज़रूर याद रखिएगा, इनके दरमियान में फॉर्म भरिएगा ज़रूर आप। 25/5 से 2023 से स्टार्ट हुआ है आपका, 24/6/2023 तक ये चलेगा फॉर्म भरने का प्रक्रिया। चलिए हम देखते हैं आपका इनमें कितना एज आपका चाहिए, और इनमें क्वालिफ़िकेशन तो बता चुके हैं कि क्या चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। चलिए हम लोग एज देखते हैं और क्या फ़ी लगेगा इसमें, वो भी हम लोग देख लेते हैं। उनके बाद हम लोग फॉर्म को भर के देखेंगे कि फॉर्म आप किस प्रकार इस फॉर्म को भर सकते हैं और उनमें क्या क्या प्रोसेस है। चलिए हम देखें नीचे में, तो अगर क्राइटेरिया का बात करें हम लोग, इनमें आपका टाइपिंग भी चाहिए, आपको आना चाहिए टाइपिंग का बात करें यहाँ पे, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तो बता चुके हैं। और जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड होना चाहिए वो टाइपिंग का होना चाहिए। स्पीड का बात करें हम लोग, तो वह है आपका स्पीड ऑफ शॉर्ट हैंड 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। याद रखिएगा 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसमें आपको बता दें कि 100 पर मिनट होना चाहिए, किसमें, आपका इंग्लिश में होना चाहिए। और टाइपिंग अगर बात करें हम लोग, तो 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, विथ मैक्सिमम परमिसेबल मिस्टेक अप टू 10%। आप मैक्सिमम मिस्टेक कर सकते हैं अप टू 10% तक, इतना आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए आपका इसमें स्पीड टेस्ट जो होगा शॉर्ट हैंड होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश में ही आपका ये टाइपिंग होगा, हिंदी में या इसमें नहीं है। तो ये आपके लिए
बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इनको अच्छे से भरिएगा फॉर्म को, और शॉर्ट इंग्लिश में है तो इंग्लिश सबसे आसान होता है, हिंदी थोड़ा टफ होता है करने में। तो इसमें आपका इंग्लिश में ही आपका टाइपिंग होगा और शॉर्ट हैंड है, और ये टाइपिंग टेस्ट भी है जो कि आपको बता दिए कि आपका शॉर्ट हैंड आपका 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और टाइपिंग आपका 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और अगर बात करें हम लोग जो इस गेम स्पोर्ट कोटा में आते हैं तो उनके लिए आपका सीट भी आपका रिजर्व रहता है, तो उनको आप देख लीजिएगा जो झारखंड से हैं। चलिए हम आगे बढ़ें तो, और उनके बाद हम देखें कि आपका इसमें एज क्या क्या है। आपका यहाँ पे एज मेंशन किया गया है, कैंडिडेट मस्ट बी 21 और एबव ईयर एज बट नॉट मोर देन 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, और 21 से आपका ऊपर होना चाहिए, इनके बीच में आपका होना चाहिए। 37 वर्ष होना चाहिए। BC1 में जो आते हैं BC2 या आपका इसमें छूट मिलता है 2 साल का। और वही अगर बात करें हम लोग अनरिजर्व फीमेल में जो आते हैं उनका 38 ईयर्स होना चाहिए, और 40 ईयर्स आपका जो है जो ST SC में आते कैटेगरी में उनके लिए है। तो और ये यहाँ पे है कि जो डिसेबिलिटी होते हैं कैंडिडेट, उनके लिए आपका जो है 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, याद रखिएगा। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। आपका एच कैटेगरी आपका किस में आता है, इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा और इस फॉर्म को भरिएगा। चलिए हम इनका बात करें, फ़ी का बात करें तो फ़ी क्या क्या है उनको हम लोग देखें अगर, तो ये सारा ये आपका जो है देखिएगा, यहाँ बता दें आपको, यहाँ पे जो आपका मेरिट लिस्ट आपका तैयार होगा वो आपका मार्क बेसिस ऑब्टेन जो करेंगे उनके बेसिस पे होगा, और इनका स्टेनोग्राफी एंड पर्सनल टेस्ट आपका वाइवा होगा, याद रखिएगा। ये सारा मेंशन किया गया है यहाँ पे, इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं आपका क्या इसका फ़ी है, उनके बाद हम फॉर्म को भरने पे चलेंगे, वो किस प्रकार फॉर्म को भर सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे। बात करें हम लोग यहाँ पे कि आप इनमें क्या क्या भर सकते हैं। देखिए आपका स्कैन कॉपी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपका है वो आप इनमें देना होगा, स्कैन कॉपी। और यहाँ पे है स्कैन कॉपी पर्सनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं उनका, आपका जो प्रोविज़नल और ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है उनको आपका इसमें देना होगा, स्कैन कॉपी। और यहाँ से हम बात करें, यहाँ पे ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको पता ही होगा, सारा सर्टिफिकेट आपका देना पड़ता है स्कैन करके। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो रखिएगा, इसमें एज प्रूफ होता है, और आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है प्रोविज़नल और ओरिजिनल जो भी हो आपके पास, उसका भी स्कैन कॉपी आपको लगेगा इनमें। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, और ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन है, आप इनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सारा मेंशन किया गया है इनमें कि फॉर्म को में क्या क्या चाहिए। हम बात करें अगर यहाँ पे आपका स्कैन फ़ोटोग्राफी का बात करें, तो यहाँ पे अगर फ़ोटोग्राफ चाहिए आपको, जो भी है कलर फ़ोटोग्राफ चाहिए, यहाँ पे वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और ये JPG या तो JPEG ओनली होना चाहिए। अगर सिग्नेचर का बात करें तो ये सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए, और 10 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए, और ये भी आपका JPEG के ओनली फॉर्मेट में होना चाहिए। जो स्कैन सर्टिफिकेट होता है वो एप्लीकेंट का, वो आपका 100 KB से लेके आपका 200 KB मैक्सिमम होना चाहिए, और उसके दरमियान होना चाहिए, 100 KB से 200 KB के अंदर होना चाहिए आपका। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मेट का बात करें तो JPG से और JPEG ओनली होना चाहिए। तो ये सारा आपका अपलोड होगा डॉक्यूमेंट्स, याद रखिएगा। तो आपके पास फ़ोटो होना चाहिए साथ में, और सिग्नेचर कर लीजिएगा ब्लैक इंक से, और सर्टिफिकेट जो स्कैन सर्टिफिकेट है उनको अपलोड करना होगा इनमें। तो इनको ज़रूर आप अपने पास रख लीजिएगा, तब फॉर्म को आप भरिएगा। यहाँ पे हम देखें तो आपका फ़ी का बात करें
तो यहाँ पे आपका 500 रुपीज़ पड़ रहे हैं फ़ी आपका, जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, BC1 BC2 कैटेगरी में आते हैं। वहीं पे अगर आप जो SC/ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए आपका है 125 है आपका, इतना इनको लग रहा है ST/SC को। और जो अनरिजर्व जो BC1 BC2 में आते हैं उनको 500 लगेगा। इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो पर्सनल डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई नहीं लगेगा पैसा, उनको छूट है आपका पूरी तरह से। बात करें हम लोग ये फ़ीस और पेमेंट होगा किस प्रकार होगा, तो रोज़र पे के द्वारा होगा, या तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है फॉर्म को भरने का। चलिए हम फॉर्म को भरते हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि आपको किस प्रकार फॉर्म भरना चाहिए, जो कि सही तरीका होना चाहिए। चलिए चलते हैं हम लोग वेबसाइट पे, और जो फॉर्म को हम भरेंगे उनका हम आपको लिंक ही दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद उस फॉर्म पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं, उस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, उस पोर्टल पे आप जा सकें। तो चलिए हम लोग फॉर्म भरते हैं और उनको समझते हैं। देखिए वेबसाइट है ये आपका, और आपका इस प्रकार का वेबसाइट है, और यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन कुछ है दिया गया है, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। और यहाँ से एडवर्टाइजमेंट्स है, इनको आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं एक बार। और यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा आपका, और यहाँ से लॉगिन, और साथ में यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट अस भी दिया गया है, ताकि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका स्टार्टिंग डेट है कब से फॉर्म भरने का, और क्लोज आपका जो डेट है वो कब तक का है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, और आप इस फॉर्म को हम भर के आपको बताते हैं किस प्रकार आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका प्रोसेस सही तरीका क्या है वो आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से आप इसको पूरा आप पढ़ सकते हैं एक बार यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ सपोर्ट कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे आपका 10:30 से आपका लेके 5:30 तक के अंदर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप मेल भी कर सकते हैं। यहाँ सपोर्ट करने के लिए ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है। चलिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स हम बता चुके हैं कि 10th का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन जो डिग्री है उनका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और रिसेंट जो है कलर पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। और ख़ुद का एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको दिक्कत ना हो, और हमेशा उनका आप सही जगह पे यूज़ करेंगे, और जो भी फॉर्म भरेंगे उनमें आपका ईमेल आईडी यूज़ करते रहिएगा। तो एक अपना पर्सनल एक ईमेल आईडी बना लीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको काम आए। चलिए हम लोग यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, और उनके बाद एक इस प्रकार का एक आ जाता है, पेज आता है आपके पास। यहाँ के कैप्चा शो करेगा, यहाँ आपका कैप्चा शो करेगा। यहाँ पे उनके बाद कैप्चा हम फिल करते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपका BKI99 जो है, यह आपका कैप्चा फिल कर दिए। और यहाँ आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ये हम इनमें हम टिक मार्क करेंगे। उनके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। उनके बाद आपके पास एक नेक्स्ट पेज खुल के आ जाता है, जहाँ पे आपका एक पर्सनल डिटेल्स आपका पूछा जाएगा। और यहाँ पे आपको ज़रूरी है जानना, आप बता दें, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अलाउड, जैसे आपका परसेंट हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, एंड हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, और ये जितने सारे आपके स्पेशल कैरेक्टर हैं वो आपका इसमें अलाउ नहीं होता है, आपका इसमें नहीं लेगा। तो उसको आप यहाँ पे कहीं पर भी स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं डालेंगे। और ये बता दें, आपको जहाँ स्टार मार्क दिख रहा होगा, स्टार मार्क, वो इंडिकेट करता है कि वो फील्ड आपका जो मैंडेटरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको भरना आपको कंपलसरी पड़ेगा। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। मैंडेटरी फील्ड जो भी हैं उनको आप ज़रूर भरिएगा। फिलहाल मेरे साथ आप बने रहिए अंत तक, और आप समझते चलिएगा अच्छी तरह से कि फॉर्म में आपको क्या क्या भरना होगा, कहाँ कहाँ पे आपको क्या भरना होता है। यहाँ पे आपका एक नेम है आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। जहाँ पे आपका टाइटल में आपका है MR, MS, MRS। तो आप अपने हिसाब से, जो शादीशुदा हैं, जो कुमारे हैं, वो अपने हिसाब से, जो लड़की हैं, जो लड़की फॉर्म भर रही हैं गर्ल्स, वो अपना देख लेंगे, यहाँ पे MS भरेंगे। तो चलिए हम लोग MR भरते हैं।
और फर्स्ट नेम आपका जो है वो आप भरेंगे। यहाँ बता दें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम क्या है। जैसे किसी का नाम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे राजेश कुमार मंडल है तो उसका फर्स्ट नेम राजेश होगा और मिडिल नेम आपका कुमार होगा और सर नेम उनका मंडल हो जाएगा। और अगर किसी का 2 शब्द का ही है आपका तो उनके लिए बता दें कि जैसे राजेश कुमार है केवल, तो फर्स्ट में राजेश होगा यहाँ पे और उनका सरनेम हो जाएगा, फिर वहाँ कुमार हो जाएगा, जो सरनेम यहाँ कुमार लिखेगा, मिडिल नेम उनका ब्लैंक रहेगा। तो इस प्रकार आप फॉर्म को भरिएगा। यहाँ पे जेंडर जो भी है मेल फीमेल अपने हिसाब से देख लेंगे। तो ये मेल का फॉर्म भरा जा रहा है तो फिलहाल अभी यहाँ पे मेल ही रहेगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा हैं तो मैरिड करेंगे, अन्यथा आप सिंगल करेंगे। और नेशनलिटी जो है इंडियन आपका सबका रहेगा, वो तो फिक्स ही है। और डोमिसाइल ऑफ झारखंड अगर हैं झारखंड के तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे आप नो पे टिक कर सकते हैं। उनके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन अनरिजर्व में आ जाएगा। फिलहाल ये फॉर्म झारखंड का भराया जा रहा है तो हम यस करेंगे और यहाँ से हम कैटेगरी चूज कर लेंगे, जो भी कैटेगरी है। जैसे आप अनरिजर्व में आते हैं, EWS में आते हैं, BC1 में आते हैं, BC2, SC ST किस में आते हैं, जिसमें भी आते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो इसका फॉर्म भरा जा रहा है वो SC कैटेगरी में आता है। SC कैटेगरी हम चूज कर लिए। PWD एप्लीकेंट है तो यस करेंगे, अन्यथा नो रहेगा। जो आपका डोमिसाइल झारखंड है आपका, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और उनका सर्टिफिकेट नंबर होता है एक, आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। और डेट इशू कब का है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। कास्ट भी चाहिए आपका, आप जैसे SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो उनको यहाँ फिल करेंगे। और डेट इशू कब हुआ है उनका भी यहाँ पे डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। और प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है, इनको यहाँ पे डालना होगा। और एप्लीकेंट का जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और फादर नेम या हस्बैंड, आप जैसे कोई गर्ल्स हैं उनका हस्बैंड है तो उनका हस्बैंड का नाम दे सकते हैं यहाँ से। और मदर नेम होगा यहाँ पे आपका। और आधार कार्ड आपका नंबर चाहिए, ये मैंडेटरी है। स्टार मार्क आपको दिख रहा होगा। और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे चाहिए, आप पर्सनल रखिएगा ईमेल आईडी तो अच्छा बहुत बेहतर रहेगा, ताकि भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ ईमेल आपका मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर एक बार डालना होगा। और यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो चलिए हम इस फॉर्म को पूरा फिलअप करते हैं। इस फॉर्म में ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस स्टेप में, तो इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद हम आगे स्टेप को बढ़ाएंगे। इस प्रकार आप पूरा फॉर्म को भरने के बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ मेंशन करना होगा। उनका डेट इशू कब का है वो आप मेंशन करेंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होगा, उनका सर्टिफिकेट नंबर आता है। और डेट इशू डेट कब का है वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपका जो प्लेस बर्थ है वो आप मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पे आपका घर है जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो फिल करेंगे और उसके अनुसार आपका यहाँ पे एज शो करेगा। और अपने फादर का नाम जो भी है वो आप मेंशन करने के बाद यहाँ से रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे और आगे प्रोसेस को आप बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आपका रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं और इनको आगे हम बढ़ाते हैं प्रोसेस को। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया है और एप्लीकेशन नंबर जो है ये आपका यहाँ शो कर रहा है। उनके बाद हम लॉगिन पे यहाँ पे जाएंगे और आप अपने ईमेल में आप इनको चेक कर सकते हैं। इनका जो एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड जो है वो आपके ईमेल में चला जाता है यहाँ से। और उनके बाद आपको लॉगिन यहाँ पे क्लिक करना होगा। चलिए हम लोग यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन नाउ पे। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आपके मेल में आ गया होगा और आप जो पासवर्ड सेट किए हैं आपको तो पता ही होगा, वही पासवर्ड आपके मेल में भी आया होगा। तो यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को फिल करते हैं, यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। उनके बाद हम यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करते हैं।
सॉरी, कैप्चा कुछ मिस्टेक हो गया डालने में। अगर आपको कैप्चा नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ से इनको रिफ्रेश भी कर सकते हैं और आपका कैप्चा चेंज होता जाएगा आपका। चलिए, कैप्चा जो आया है ये सिंपल सा है, इनको हम फिल करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इनमें क्लिक करते हैं लॉगिन पे और हम आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। यहाँ आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स आएगा, आपका इनको फिल करना होगा। और अगर परमानेंट एड्रेस आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस के सेम बराबर है, यहाँ टिक मार्क करना होगा। उनके बाद आपका जो एकेडमिक का क्वालिफिकेशन है, जैसे मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया और ग्रेजुएशन हो गया, जहाँ पे आपका स्टार मार्क है उनको मैंडेटरी भरना है, बहुत ही कंपलसरी है। अगर उनको नहीं भरेंगे तो आपका मिस्टेक बताएगा, कुछ एरर बताएगा और ये आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। जहाँ पे स्टार मार्क आपका रेड दिख रहा होगा, रेड वाला, वो कंपलसरी है। चलिए, तो इसका आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको भरना होगा। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन जो भी है आपके पास, उनको भरना होगा। और यहाँ आपका है गेम स्पोर्ट कोटा, अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा हम यहाँ से नो करेंगे। आपका नेक्स्ट आपका है वेदर पर्सनैलिटी सर्विंग इन एनी इंस्टीट्यूशन अंडरटेकिंग। अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप सर्व कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं पर अभी प्रेजेंट में, तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। उनके बाद यहाँ से आपका एक डिक्लेरेशन है आपका, आई हियर बाय द डिक्लेयर दैट द एबव इंफॉर्मेशन इज़ ट्रू टू बेस्ट माय नॉलेज। इनको आप टिक मार्क करेंगे। चलिए हम पूरा फॉर्म को भर लेते हैं। उनके बाद यहाँ से हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूरा आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन फिलअप करने के बाद यहाँ पे हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका एक ये नेक्स्ट पेज आपका खुल के आता है, जहाँ पे आपका लिखा हुआ है फाइल्स टू बी अपलोडेड, अपलोड डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट जेपीजी ओनली। और जो फाइल साइज़ फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर का जो है वो आपका 10 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। और जो आपका अदर जो डॉक्यूमेंट्स है उनका आपका 100 से 200 KB के अंदर होना चाहिए। और एप्लीकेशन बिल एलिजिबल ब्लर फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। आपका जो भी है डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो किसी में ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए, अन्यथा आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा आपका फ़ोटो आपका क्लियर है या नहीं है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ अपलोड करना होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना होगा। ये सिग्नेचर यहाँ चाहिए आपको। और ये यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इनको लोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट है, इनको लोड करना होगा। और जो बोर्ड का सर्टिफिकेट है, इनको लोड करना होगा। तो ये सारे आपके हैं। और यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको लोड करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखना है और इनका स्कैन कॉपी जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। चलिए हम यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर सभी को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। उनके बाद हम लोग प्रोसेस को बढ़ाते हैं सेव एंड नेक्स्ट करके। अगर प्रीवियस में जाना है तो आप प्रीवियस जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग फ़ोटो सारा जितना भी है उनको हम लोग यहाँ पे अपलोड करें। तो इस प्रकार आप सारे जितने भी हैं डॉक्यूमेंट्स सभी को अपलोड कर देंगे, फ़ोटो, सिग्नेचर और आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th बोर्ड सर्टिफिकेट जो है आपका, और ग्रेजुएशन जो कि वैलिड आपका सर्टिफिकेट आपके पास जो भी होगा उनको यहाँ अपलोड कर देंगे। यहाँ से ब्राउज करेंगे, उनके बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। और यहाँ आपको शो भी करेगा जो भी फाइल आपने अपलोड किया है। उनके बाद डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे उनके बाद यहाँ पे टिक मार्क करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आगे प्रोसेस को बढ़ाना है आपको। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है और सारा आपका इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगा। एक बार आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आपका जो भी आपका प्रॉब्लम होगा क्यूरी होगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ से आप जितना भी है आप सभी को चेक कर लेंगे एक बार, आपका कहीं त्रुटि तो नहीं है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। उनके बाद फाइनली सबमिशन करेंगे। सारा प्रोसेस होने के बाद आपको जाना है सबसे अंतिम लास्ट में जाना है। लास्ट में जाने के बाद आपको यहाँ से मेक पेमेंट प्रीवियस में अगर जाना है, आपको चेक करना है, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट ऑप्शन पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और जो भी अमाउंट उसका पेमेंट होगा वो यहाँ पे शो करेगा। वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अगर एससी कैटेगरी भरेंगे, एसटी कैटेगरी भरेंगे तो वो 125 आपका यहाँ शो करेगा। यहाँ से आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे और ये आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट प्रोसेस है, अंतिम प्रोसेस है पेमेंट का डिटेल, और उनके पहले सारे डॉक्यूमेंट्स और जितने भी इंफॉर्मेशन है सभी अपलोड हो जाते हैं। तो ये लास्ट पोर्शन है आपका पेमेंट डिटेल का। तो यहाँ से आप पे नाउ करेंगे और उनके बाद आपके पास इस प्रकार के एक पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपका कार्ड, नेट बैंकिंग एंड वॉलेट से आपका पेमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आपके पास जो भी हो उनके अनुसार आप पेमेंट करेंगे। अगर वॉलेट आप लेंगे तो वॉलेट में आपको बता दें कि मोबिक होना चाहिए आपके पास, फ्री चार्ज होना चाहिए, एयरटेल मनी, जियो मनी, ये 4 ऑप्शन दिए गए वॉलेट्स में। और आपके पास अगर ये वॉलेट हैं तो आप इनसे पेमेंट कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन है और आपके पास कार्ड का ऑप्शन है। तो कार्ड सभी के पास होता है तो कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से कर लेंगे। चलिए कार्ड पे कैसे पेमेंट करते हैं बताते हैं आपको। इन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका कार्ड नंबर होगा, एक्सपायरी डेट होगा और CVV होगा यहाँ पे। उनके बाद अगर चाहते हैं कि सेव कार्ड सिक्योरली फॉर द फ्यूचर पेमेंट तो यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे, अन्यथा इनको इस प्रकार ही छोड़ सकते हैं आप। उनके बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये पूरा फुल प्रोसेस है आपका झारखंड हाई कोर्ट जो है, आपका झारखंड हाई कोर्ट जो फॉर्म निकला हुआ है, PA का फॉर्म निकला हुआ है, इनका ये पूरा प्रोसेस है। और आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। और ये हम बहुत सिंपल वे में बताए हैं, एक भी आपका स्टेप कोई मिस नहीं हुआ इसमें। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वैकेंसी के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। लेकिन आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।